गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतवंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। संगत जी आपने अभी तक अनेकों सत्संग सुने होंगे, अनेकों ब्लेसिंग्स मिली होगी, लेकिन आज के जो सत्संग में ब्लेसिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के सत्संग को भूल कर भी इग्नोर मत करना। आज के सत्संग में जिसके भी घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के से कारण परेशान हो रखे हैं लोग, या उनको ऐसा एहसास होता है कि हमारे घर में कुछ बहुत तकलीफ़ें चल रही है या कुछ साया का एहसास होता है, मतलब नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तो आज का सत्संग भूल कर भी इग्नोर ना करें। आज का सत्संग एंड तक जरूर सुने। आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसमें आपको एक सोल्यूशन भी मिलेगा, बहुत प्यारा सोल्यूशन मिलेगा। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी हर ब्लेस सत्संग अपनी संगत तक पहुँचाते हैं ताकि अपनी संगत का गुरु जी कल्याण कर सके। लेकिन हम क्या है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम क्यों इग्नोर करते हैं हमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। संगत जी गुरु जी का भेजा हुआ सत्संग को कभी इग्नोर मत करो। उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स होते हैं जिसकी कल्पना भी हमें नहीं कर सकते। तो ये शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा, मंत्र जाप करवाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। इतना सुंदर, इतना मनमोहक मंत्र जाप देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज आपने अपनी बेटी का दिन बहुत अच्छा दिया, बहुत ब्लेस्ड दिया। अनंतम शुक्राना हर एक चीज़ के लिए जो आपने दिया बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आज संगत जी पापा की मम्मी की जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, गुरुजी ने उन्हें थोड़ा थोड़ा ठीक कर दिया है। पापा की जो एलर्जी वाली समस्या है संगत जी, वो फिर से उखड़ गई है। और हर चीज़ में संगत जी पापा जो है, पापा परेशान हो जाते हैं। बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो सही हो जाए और उनकी जो समस्या है, दवाई है, उसके लिए सही दवा उन्हें मिल जाए। गुरुजी हमें रास्ता दिखाएंगे, मैंने गुरुजी से बोला है, और उनके माड़ी कर्म भी कट जाएंगे इसी तरह से। गुरुजी अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे माता पिता की रक्षा करने के लिए, उन्हें हेल्थ ब्लेस करने के लिए और उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज संगत जी सच में गुरु जी की बेटी को गुरु जी ने बहुत अच्छा दिन दिया। शनिवार का दिन है और मैं नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, उनका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी इस टाइम पे मंकी बहुत दिखते हैं, मुझे बहुत दिखते हैं हर जगह। हनुमान जी की मेहर बनी हुई है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। डॉगी के रूप में बाबा दर्शन देते हैं, काल भैरव के रूप में, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह ही क्या हुआ था, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने एक डॉगी को देखा जिसमें वो अपने मुंह में जो है कबूतर जो मरा हुआ था उसको दबा कर लेके जा रहा था। संगत जी ये दृश्य देखकर संगत जी मैं तो एक पल के लिए डर गई और मैंने फिर गुरु जी का अनंतम शुक्राना किया कि अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। अनंतम शुक्राना, उस कबूतर के रूप में आपने जो है मेरा माड़ा कर्म काटा है और मेरे ऊपर जो भी कष्ट था आपने उसे दूर किया है। अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी ये अमावस्या पूर्णिमा का टाइम होता है ना, तो वो वक्त हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, तो गुरु जी उस वक्त हमारी जो प्रोटेक्शन है और बढ़ा देते हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और संगत जी हम पर सच में बहुत सी जो नज़रें हैं, ख़राब नज़रें हों, बुरी नज़रें हों, नेगेटिव एनर्जीज़ हों, तो उन सब चीज़ों का असर पड़ने लगता है। तो गुरु जी हमें वो प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी हर वक्त हर पल रक्षा करते हैं संगत जी, और किसी न किसी रूप में आकर वो हमारी मदद करते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। आज संगत जी क्या हुआ कि मैं तो ऑफिस में जब थी तो थोड़ा सा मेरा जो मतलब मन था वो किसी चीज़ में फंसा हुआ था, वो बाबा को पता है। कुछ एनर्जी ऐसी थी तो मेरा जो माइंड था बार बार उसी तरफ जा रहा था। तो मैंने गुरुजी से मतलब मैं बैलेंस नहीं हो पा रही थी, मैं अपना काम तो कर रही थी लेकिन फिर भी जो था मुझसे थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही थी।
तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी आप प्लीज़ मुझे बैलेंस में रखो और मुझे ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे दूर करो। तो संगत जी थोड़ी देर तक तो ऐसे चलता रहा। एक पल में ऐसा लगा जैसे कि मैं कहीं खो गई हूँ। मतलब मैं यहाँ हूँ ही नहीं, ऐसा लगा जैसे। उसके 2 पल ही बाद संगत जी 2 मिनट बाद क्या हुआ कि एकदम से क्या हुआ कि हमारे ऑफ़िस की लाइट चली गई और मेरी नीचे से 2 कलीग जो साथ में जिनके साथ हम रहते हैं, वो दोनों अचानक से आ गई। संगत जी ऐसा लगा जैसे कि वो दोनों मतलब कब आईं कब नहीं मुझे नहीं पता। जब वो जैसी आई वैसी संगत जी लाइट चली गई थी और ऐसा लगा जैसे कि वो तुरंत मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मतलब दरवाज़ा डोर जो होता है ऑफ़िस का डोर थोड़ा सा बाहर दूर है, वो ओपन किया कि नहीं किया ये सब भी संगत जी मैंने मतलब देखा तक नहीं। कब वो आकर वो दोनों मेरे पास खड़ी हो गई और फिर संगत जी एकदम से मैं जैसे लगा कि मुझे होश आया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में चली गई थी, मैं अपने आप में ही नहीं थी। और जैसे ही वो दोनों आई वैसे ही मुझे होश आया। और एक पल में तो यही लगा कि जैसे कि मेरे बाबा हैं जो मुझे वापस किसी और दुनिया से लेकर आए। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी, मैं कहाँ खो गई थी, बट कुछ था, कुछ एनर्जी थी ऐसी जो मैं डिस्ट्रैक्शन फ़ील कर रही थी। मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा प्लीज़ मुझे बैलेंस में रखो। तो फिर भी बाबा ने मुझे आकर इस तरह से मदद करी संगत जी। और फिर संगत जी जो दोनों आई हमने थोड़ा सा बातचीत करी तो मेरी एनर्जी जो है फिर से ठीक हो गई, मैं नॉर्मल हो गई और मुझे अच्छा फ़ील होने लगा। तो संगत जी बाबा हमारा किसी न किसी रूप में जो है आकर कष्ट काटते हैं, हमारे लिए मदद भेजते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स के रूप में है, कलीग के रूप में हो, हमारे बॉस के रूप में हो, हमारे जो भी मतलब संगत जी हमारे वेल विशर होते हैं, हमारी संगत परिवार है, गुरु जी का अंकल जी का परिवार है, सत्संग है, मतलब किसी न किसी माध्यम से संगत जी एक मैसेज के माध्यम से, किसी गाने के माध्यम से, किसी न किसी तरह से गुरु जी हमें जो है अपना मैसेज दिखा देते हैं, दिला देते हैं और हमें जो है राइट पाथ पर ले आते हैं। मतलब हमें जो है गलत डायरेक्शन पकड़ने ही नहीं देते हैं। अगर कोई गलत डायरेक्शन में ले भी जा रहा हो, हमारी बुद्धि वगैरह बांध भी रहा हो, तो बाबा जो है हमें तुरंत जो है सही कर देते हैं। मतलब वो जो भी चीज़ है वो संगत जी हमसे दूर कर देते हैं। तो मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करूँगी, अनंतम शुक्राना बाबा आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल हर एक क्षण के लिए। मैं संगत जी आज थोड़ा सा गुस्सा भी थी, बाबा से तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा अपनी परेशानियों से थोड़ा सा चीज़ें थी उससे गुस्सा भी थी संगत जी। मैं बस यही बाबा से कह रही थी, गुरु जी पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है। मतलब मैं खुद को बस पीस में रखना चाहती हूँ, खुश रखना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। आप देख लो प्लीज़ गुरु पिताजी। और संगत जी आज मैंने ज़्यादा बाबा से बात भी नहीं करी सत्संग सुने, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं हो रहा था। मेरा मन हो रहा था लेकिन इतना सारा आज शोर शराबा था ऑफिस में कि मैं ठीक से सुन भी नहीं पाई और उतने मन से जैसे संगत जी सत्संग सुनते हैं ना वैसे सुन नहीं पाई। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु पिताजी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे। और आज के सारा दिन के लिए मैंने जो भी गलतियाँ की, माड़े कर्म किए हैं, निंदा चुगली सुनी है, करी है, उन सब चीज़ों के लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी क्या हुआ कि आज मेरा जो है फ़ोन का, जैसे कि मैंने बताया वाईफाई नहीं है अभी हमारे घर में, तो जो फ़ोन का डाटा है उसी से सत्संग सुनती हूँ और मैं डाउनलोड वगैरह नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं। मैं लाइव सुनती हूँ यूट्यूब पे, जैसे ही सत्संग मेरे सामने जो आता है मैं तुरंत सुनने लगती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट संगत जी बनी हुई है ये मेरे पास जो वाईफाई लगा था उससे, तो इसलिए मैं डाउनलोड वगैरह नहीं करती हूँ कोई भी। तो संगत जी क्या हुआ कि आज जो है सत्संग थोड़े भी सुन पाई। फिर उसके बाद संगत जी अभी क्या हुआ, अभी के लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी। शाम को संगत जी अभी बाबा का जब पाठ वगैरह सब गुरु जी ने करवा दिया, उसके बाद संगत जी मुझे सत्संग सुनना था क्योंकि मेरी आदत है कि गुरु जी का सत्संग सुनने बिना मुझे जो है नींद आएगी नहीं। तो संगत जी अभी मेरा नेट नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। एक एक चीज़ मतलब 1 सेकंड के लिए कुछ चले फिर बंद हो जाए, 1 सेकंड के लिए चले फिर बंद हो जाए। और बाबा ने उसमें मैसेज दिया कि ये सत्संग सुनना ज़रूरी है, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था। तो संगत जी मैं वही सुन रही थी। बाबा ने हाँ यही बोला कि तेरे शरीर में जो है गांठ पनप रही है, ये सत्संग सुन, तुझे ये सुनना ज़रूरी है। और संगत जी मतलब एक बीमारी गांठ पनप रही है, गांठ बन रही है। तो मैंने कहा बाबा कैसे सुनूं, सत्संग तो इम्पोर्टेंट है लेकिन नेट ही नहीं चल रहा है और जब तक ये सत्संग थोड़ा सा अगर मैं सुन के सेव ना करूं तब तक तो मतलब वो बाद में जैसे संगत जी होता है ना कि 12 बजे के बाद जो है नेट दोबारा जो होता है वो आ जाता है, फ्रेश नेट आ जाता है 12 बजे के बाद। मेरा दूसरा जो डाटा होता है दूसरे दिन का वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी जो है संगत जी 12 बजने में बहुत टाइम थे और मुझे वो सत्संग सुनना था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी अब नेट आप ही चलवाओ तो मैं सत्संग सुनूं, कैसे सुनूं। संगत जी 2 सत्संग गुरुजी ने कंटिन्यू दिए और मुझे वो सुनने के लिए बोला। तो मैंने यही बोला बाबा नेट ही नहीं चल रहा, क्या करूं। ऐसे ही बोला संगत जी। 2 मिनट बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं मतलब मेरा मन जो है गुरुजी से बात करने का कर रहा था, सत्संग सुनने का कर रहा था, लेकिन इधर उधर मैं जो है काम कर रही थी, खाना वगैरह डिनर वगैरह सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो मेरा मन बहुत उलझन में था।
आलतू फालतू की चीज़ें संगत जी चलने लगती है। जब दिमाग में मंत्र जाप ना चल रहा हो, सत्संग ना चल रहा हो, तो बस दिमाग जो इधर उधर भागने लगता है। तो वही चीज़ें संगत जी चल रही थी। तो मैंने कहा बाबा मेरा नेट नहीं चल रहा है, आप ही चलवाओ। संगत जी उसकी थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, अभी सत्संग सुनने से पहले संगत जी बाबा ने मुझे एक पूरा सत्संग जो है पूरा वीडियो सुना दिया, 22 मिनट का पूरा सत्संग संगत जी सुना दिया। और नेट संगत जी मेरे फ़ोन में डाटा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे फ़ोन का डाटा जो है संगत जी बिल्कुल 100% यूज़ हो चुका है। और गुरुजी ने अपनी बेटी के ऊपर इतनी मेहर करी, मतलब बिना डाटा के संगत जी मुझे जो है सत्संग, क्योंकि इम्पोर्टेंट था, गुरुजी भी चाहते थे, और उन्होंने जो है इतना अच्छा मैजिक किया कि सत्संग सुनवा दिया। तो बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज काम बहुत था, ऑफिस में बहुत ज़्यादा था, और अभी ये काम संगत जी 2-3 दिन से आ रहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा। तो बाबा बस कह रहे हैं कि काम तुझे करना ही है, सेवा करनी है, जो भी आए तुझे 2 लोगों की मदद करनी है, अपना काम करना है, तो उस पर ध्यान दे, फोकस कर। तो बस बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ, बाबा आप ही करवाना है, आप ही करवाना है, मुझे वो एनर्जी, मुझे वो शक्ति, मुझे वो ऊर्जा प्रदान करिए, ताकि मैं अपना काम टाइम पे और अच्छे से कर सकूँ। अभी संगत जी क्या हो रहा है कि मैं 2 दिन से थोड़ा सा लेट भी हो रही हूँ ऑफिस जाने में, क्योंकि सुबह जो है मैं क्या ही बताऊँ, गुरुजी जानते हैं पता नहीं क्यों मुझे आलस आ रहा है, मुझे गुरुजी फिर से ही आलस घेर रहा है। जब से मुझे ये कंफर्ट मिल गया ना, जब से मैं संगत जी ट्रैवल से आई हूँ, छुट्टियाँ वगैरह तो काफ़ी मिल गई हैं, काफ़ी मतलब मौज मस्ती हो गई है, तो फिर से मेरे अंदर आलस आने लगा है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरे आलस को दूर करिए और मुझे जो है मतलब एक्टिव रखिए, ताकि मैं अपना कोई काम पेंडिंग ना रखूँ, और अपनी मतलब जो टाइमिंग है कम से कम, क्योंकि संगत जी कहते हैं ना समय बर्बाद करते हैं तो समय हमें बर्बाद कर देता है। इसलिए एक एक पल, एक एक वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम जितना हो सके मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि हमारे जो जितने भी और एक्स्ट्रा काम है वो हो सके, और जो काम होना है वो तो हो सके। संगत जी जब हम टाइम पे सारा काम करते हैं ना, तो हमारी लाइफ का, हमारी जो दिनचर्या का शेड्यूल होता है वो परफेक्ट चलता है, और हम बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और मुझे मतलब काम जो होता है इतना पता नहीं चलता है, बैलेंस में रहता है। तो वही मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी 2 दिन से मेरे आलस बहुत हो रहा है, मैं ऑफिस लेट पहुंच रही हूँ, मेरा जो काम है, काम तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं मैनेज भी कर ले रही हूँ आपकी मेहर से, लेकिन फिर भी 1-2 काम है जो छूट जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ छोड़ूँ मैं, आप प्लीज़ मेरा वो काम करवा दो। तो मैंने गुरुजी से बोला भी, गुरुजी मुझसे ही गलती हो रही है, मैं अपना आलस छोड़ नहीं पा रही हूँ, आप मेरी मदद करो। तो गुरुजी से मैंने बस संगत जी प्रार्थना करी है, मुझे आशा है कि गुरुजी मुझे फिर से एक्टिव कर देंगे, और मुझे फिर से जो है अपनी जो जो भी मतलब मेरा काम है उसमें सही से करवाएंगे, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी फ़िलहाल गुरुजी जो है मुझसे सही से सब कुछ करवा रहे हैं, पाठ वगैरह करा रहे हैं। जो डिस्टर्बेंस वगैरह आ रही थी संगत जी, आज भी मैं जब पाठ कर रही थी ना, तो पाठ करते करते मुझे कॉल आने लगा। तो गुरुजी से यही प्रार्थना, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ये भी दूर करिए, ये भी दूर करिए, जो भी चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, कृपया मुझे दूर करिए इन सब चीज़ों से, और मुझे प्रोटेक्ट करिए बाबा, अपनी संरक्षण में रखिए, अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखिए। अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, हमारे पूरे परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए, अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए बाबा, और हमारे अंग संग रहने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय नीम गुरुजी बाबा जी, जय हनुमान जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी। अभी जो है क्या हुआ था गुरुजी से, हाँ गुरुजी ने मुझे एक सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। मुझे बाबा ने जो है, मैंने बताया था कि एक माला ब्लेस करी थी रुद्राक्ष जिसमें लगा हुआ था। तो संगत जी वो माला संगत जी मैं जब पहनती थी, बहुत टाइम से बाबा ने जब मुझे ब्लेस करी थी, बहुत टाइम हो गया था वो। तो मतलब जब से मैंने उसको पहना हुआ था, तो मैं उसको उतारती नहीं थी, और मैंने कभी भी बाबा के श्री चरण कमलों में उसको मतलब फिर से ब्लेस करने के लिए नहीं रखा था, और मैं वो कंटिन्यू पहनी रहती थी। उसकी एनर्जी जो थी वो बहुत डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो बिल्कुल काला पड़ गया था, रुद्राक्ष बिल्कुल काला पड़ गया था। वो उसकी जो मतलब तुलसी जी की माला, जो तुलसी जी उसमें लगी थी मतलब छोटी छोटी, वो भी बिल्कुल काली हो गई थी। तो माला बिल्कुल जो था बिल्कुल एनर्जी उसकी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे संगत जी गले में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं उसको उतार ही नहीं रही थी। जब बाबा ने मुझे टेलीपैथिक मैसेज दिया कि उसे उतारना है, यही तेरी एनर्जी को ख़राब कर रहा है, तुझे बीमार कर रहा है, तो संगत जी जब मैंने उसे उतारा, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई थी। मेरी जो हेल्थ में वो सुधार हुआ था, मेरे गले में सुधार हुआ था। संगत जी मैंने बाबा से बहुत बार प्रार्थना भी करी थी कि गुरुजी मेरा ये जो माला है, जो आपने ब्लेस किया है, वो बहुत काला हो गया है, मैं इसको पहन भी नहीं पा रही हूँ, आप प्लीज़ 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 मुझे दूसरा माला जो है वो ब्लेस कर दें।
तो गुरुजी ने संगत जी अपनी बेटी को जो है एक हरिद्वार में ही अच्छा सा माला भी ब्लेस किया। गुरुजी की मेहर से अपनी गुरुजी की बेटी को उन्होंने जो है वो ब्लेस किया, तब से मैंने उसको पहना हुआ है और गुरुजी का इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने इसका शुक्राना नहीं किया था, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे गुरु पिताजी। आज गुरुजी ने मुझे याद दिलाया और बोला इसका शुक्राना सत्संग करना है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। गुरुजी ने संगत जी अपनी बेटी को बहुत शॉपिंग करवाई थी, बहुत शॉपिंग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ दिलवाई थी। उन सभी चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी अपनी आपकी बेटी से यही प्रार्थना है, आपके श्री चरण कमलों में, अपनी सेवा में, अपनी सिमरन, अपनी भक्ति में सदा ऐसे ही लगाए रखिएगा बाबा अपनी बेटी को, और मुझे भटकने मत दीजिएगा। ये जो भी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से दूर रखिएगा बाबा। सभी की रक्षा करिएगा, सभी को भोजन दीजिएगा बाबा, सभी को वस्त्र दीजिएगा बाबा, सभी को पीने के लिए पानी मिलता रहे, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे बाबा, और सभी एक साथ रहें, प्यार से रहें, निरोगी काया बख्शना बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंकल जी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हमारे सत्संग को भी शेयर करते हैं, पाठ को भी शेयर करते हैं। अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, उनके पूरे परिवार का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अंकल जी और उनके पूरे परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। उनकी सेवा बहुत अच्छी है और मैं अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मैं भी उस सेवा का उस सेवा की भागीदार हूँ कि मैं उनके जो आते हैं शिव पुराण की सेवा, आंटी जी का पाठ आता है वो मैं सुन पाती हूँ, अंकल जी की सेवा आती है, जो सत्संग आते हैं वो सुन पाती हूँ। उन सब चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अंकल जी का अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। अब सत्संग में यहीं विराम करती हूँ बाबा। सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक सांस के लिए अनंतम शुक्राना। जो नहीं कर पाए उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आप ही करवाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे मारे कर्मों को क्षमा करे बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी गुरुजी ने एक मैसेज भी दिया था कि तूने जो कुछ गलतियाँ करी उसके लिए क्षमा याचना का मांग ले, तो उस टाइम तो नहीं मांग पाई थी। मैं शुक्राना सत्संग में करती हूँ गुरुजी से, प्लीज़ मेरी से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। गुरु पिताजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है मेरे प्यारे बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी आज 22 अप्रैल है। संध्या वेला में गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है, प्रणाम करती है बाबा आपको, और शुक्राना सत्संग समर्पित करती है बाबा। आप ही बुलवाइएगा, आपसे प्रार्थना है, और सत्संग करते वक्त जो भी भूल चूक हो जाए प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज बाबा ने जो है, आज क्या हुआ कि आज अमृत वेला में मैं लेट उठी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहना चाहूँगी बाबा से, माफ़ी मांगना चाहूँगी। प्लीज़ बाबा अपनी बेटी को क्षमा कर दें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी अमृत वेला बाबा करवाते हैं, बाबा की इच्छा से हम उठते हैं, बाबा की इच्छा से हम सोते हैं, बाबा की इच्छा से हम अमृत वेला कर पाते हैं। संगत जी इतने टाइम से तो बाबा करवा रहे थे, लेकिन अभी 2-4 दिन से मेरा टाइमिंग जो है वो चेंज हो रहा है। कभी 3 बजे उठती हूँ तो कभी 4:30 हो जाता है, कभी 5:30 हो जाता है। और संगत जी आज तो 6 बज गया संगत जी मुझे उठने में, और संगत जी टाइमिंग मेरी नहीं बन पा रही है, और मैं ज़्यादा आज सुबह कुछ कर नहीं पाई, मंत्र जाप नहीं ठीक से कर पाई। बस बाबा ने जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ करवाया, और फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरा, क्योंकि टाइम होने लगता है तो मैं जल्दी झाड़ू पोछा लगाने के लिए उठी, अपना नहाया धोया फ्रेश हुई और ऑफिस चली गई। तो मुझे क्षमा कर दें गुरु पिताजी आज के लिए, और जो भी हो बाबा, हो सकता है कि आपकी इच्छा हो, मुझे आज अमृत वेला नहीं करना था, उतना टाइम नहीं उठना था, क्योंकि संगत जी सब बाबा की मेहर से होती है, और फिर भी बाबा ने मुझे उस टाइम पे उठाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा की। ज़्यादा देर नहीं हुआ था, और संगत जी आज का टाइम इतना परफेक्ट था कि मैं वो करने के बाद मैं सोई नहीं, क्योंकि मुझे पता था अब तो मुझे जगना ही है। तो संगत जी उसके बाद मैं जो है अपना एक्सरसाइज वगैरह करके, जो भी बाबा करवाते हैं उसको संगत जी करने के बाद मैं जो अपना ऑफिस चली गई टाइम से। संगत जी आज मैं ऑफिस पहुंच गई थी, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर गुरु पिताजी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, जब हमारा रूटीन चेंज हो जाता है ना, जब हम अपनी लाइफ में सब चीज़ परफेक्ट टाइम पे करने लगते हैं, तो हमारे दिन के जो कार्य भी होते हैं, जिनके जितने भी कार्य होते हैं, वो भी अपनी अलाइनमेंट में आने लगते हैं। धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं अपनी अलाइनमेंट में आने लगती हैं, और हमें संगत जी चीज़ों का बर्डन भी नहीं रहता, किसी चीज़ का कोई बर्डन नहीं रहता है। चीज़ें संगत जी अपने टाइम पे आती हैं और हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। हमें संगत जी कुछ ओवरलोड भी नहीं लगता, चाहे जितना भी काम हो संगत जी, वो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि संगत जी बाबा हमें इतना एक्टिव बना देते हैं। हम जो भी बाबा हमसे संगत जी कंटिन्यू करवाते रहते हैं, तो वो हमारे रूटीन में बन जाता है कि हमें फिर उससे ज़्यादा काम नहीं करना, उतना ही करना है, और जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है हमें उसे ज़रूर करना है, कोई भी चीज़ हमें छोड़ना नहीं है। तो संगत जी एक तरह से बाबा हमें जो है एक रूल्स कहते हैं ना, बाबा जो खुद हैं वो रूल बहुत फॉलो करते थे, तो अपनी संगत को भी संगत जी रूल्स और रेगुलेशन सिखाते हैं, और टाइम पे अगर हम चीज़ें करते हैं तो बाबा हमें यही सिखाते हैं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो भी टाइम पे होने लगती हैं, और फिर आपको किसी चीज़ का बर्डन नहीं होता है। आप जो है अपना काम टाइम से कर पाते हो, चाहे वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे जो भी हो, और अपने ऊपर भी ध्यान दे पाते हो। मतलब सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने अलाइनमेंट में आ जाती हैं, अपनी एक चीज़ में आ जाती है, और हम अपनी जो है यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं। जब हम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, और अपनी चीज़ों पे संगत जी काम करते हैं, तो उसके लिए अंतम शुक्राना बाबा कि अपनी बेटी के जीवन में इतनी सारी चीज़ें सिखाने के लिए, टाइम की वैल्यू सिखाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन करवाने के लिए, टाइम से चीज़ों को करवाने के लिए, सुबह अमृत वेला बख्शने के लिए, और सब कुछ मतलब संगत जी अपना काम अपने खुद से करवाने के लिए बाबा अंतम शुक्राना। हमारे जीवन से आलस को दूर करने के लिए अंतम शुक्राना गुरुजी, अंतम शुक्राना हर एक चीज़ के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए जो आपने दिया बाबा, उसके लिए अंतम शुक्राना। जो नहीं भी दिया उसके लिए अंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, अंतम शुक्राना। संगत जी अभी जो है मुझे 2-4 दिनों से मेरे मतलब बहुत ज़्यादा जो है मैसेज आ रहे हैं गुरु पिताजी के कि तेरे घर में हाथापाई होने वाली, हाथापाई होने वाली। संगत जी 2-4 बार वो आ चुका है। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो है कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, एक दिन अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया था कि मेरे घर में मतलब पापा बाहर से आए थे, और पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा अजीब सी बिहेव कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। शायद मैंने इसका सत्संग किया था, नहीं किया था मुझे नहीं याद है, लेकिन बाबा मुझे बार बार एक मैसेज दे रहे तेरे घर में हाथापाई होने वाली है। और संगत जी मुझे याद नहीं उसका सत्संग मैंने शुक्राना सत्संग किया था कि नहीं किया था, या हो सकता है बाबा का मैसेज हो कि तुझे इसका शुक्राना सत्संग करना है और तू वो भूल गई है। तो संगत जी याद दिलाने के लिए बाबा तहे दिल से शुक्राना। और अगर ऐसा कुछ होने वाला भी हो तो बाबा प्लीज़ उसे रोक देना, ऐसा कुछ भी मत होने देना। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ऐसा हुआ था कि पापा जो हैं आए थे जब ऑफिस से, तो उन मतलब वो कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे थे चीज़ों पे, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ पे चिल्ला रहे थे। उनके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नेगेटिविटी हावी हो गई थी, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे संगत जी। और मैं भी संगत जी उस टाइम पे जो थी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह नहीं ठीक थी उस टाइम पे, चिड़चिड़ी हो गई थी, वीकनेस थी बॉडी में, और मैं थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो संगत जी क्या हुआ था कि पापा ने जो है हाँ, कुछ ऐसी बात हुई मम्मी और पापा के बीच। वो अपने रूम में थे और मैं संगत जी यहाँ पर थी अपने रूम में, तो मैं अपना काम ही कर रही थी, लेकिन मेरा माइंड जो था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो संगत जी क्या हुआ, अचानक से ही उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई बढ़ गई कि पापा ने जो है, मम्मी जो सब्जी काट रही थी चाकू से, हाँ संगत जी, तो वो पापा ने छीन कर, मतलब इतना गुस्सा उनके ऊपर हावी हो गया कि उन्होंने उस चाकू से ही मतलब मम्मी को जो है एक बार ऐसे मारने की कोशिश करी। और संगत जी ये हमारे जीवन में लाइफ में पहली बार हुआ है ऐसा। 1-2 बार संगत जी ऐसा हो चुका, मम्मी पापा के बीच लड़ाई बहुत होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होती है जिस तरह संगत जी उस दिन हुई थी। और संगत जी ऐसा लगा जैसे कि पापा मम्मी को बिल्कुल मतलब वो चाकू लेकर उन्होंने ऐसा उनके ऊपर हावी हो गए थे कि वो उनको मार ही देंगे। और संगत जी मैं जब यहाँ से गई, मतलब दौड़ते हुए मैं गई देखने के लिए, तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी संगत जी बहुत चिड़चिड़ी थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और मैं ये सब देख के संगत जी और मैं ज़्यादा डर गई। बिहेवियर देखकर मैं डर गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता पापा, ऐसे कैसे कुछ कर सकते हैं। और संगत जी मैंने जो है पापा का मतलब हाथ पकड़ा, और मैंने मतलब पापा से भी मतलब मैं गुस्से में मैंने बात करी कि आप ऐसा क्यों कर सकते हैं। संगत जी थोड़ी देर बाद ही वो जो है नॉर्मल हो गए थे पापा। और संगत जी पता नहीं क्या उनके ऊपर नेगेटिविटी थी, क्या था, मुझे बाबा ने भेजा, मुझे ही वो शक्ति दी कि मैंने उनका हाथ पकड़ा, और फिर उसके बाद संगत जी पापा जो है नॉर्मल हुए। और मुझे उसका खेद है कि मैंने पापा को मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, छोटे हैं हम, बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप
संगत जी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो किसी को कुछ भी करा सकती हैं, कुछ भी करा सकती हैं। तो हम अगर जैसे हम हमारे अंदर जो एनर्जी होती है ना, जैसे कि बाबा हमें सत्संग सुनवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, तो हमारी जो इंटरनल पावर होती है संगत जी वो स्ट्रांग होती है। और अगर हम उसका सामना करें ना, तो वो चीज़ें जो होती हैं किसी के ऊपर भी होती है वो हावी नहीं होती हैं, और फिर संगत जी वो अपने आप जो है भाग जाती हैं। क्योंकि वो संगत जी जो डर होता है ना, वो उनके अंदर आ जाता है कि अब जो है इसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा या टिक पाऊंगी। क्योंकि संगत जी वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो हनुमान चालीसा, बाबा का सत्संग, इन सब चीज़ों से बहुत डरती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें संगत जी पॉजिटिव होती है। और हम सारा दिन अगर हनुमान चालीसा सुनते हैं, बाबा का सत्संग सुनते हैं, पाठ सुनते हैं और क्या कहते हैं मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो इतनी पावर गुरुजी हमें दे देते हैं कि हम निगेटिव चीज़ों का सामना कर सकें। किसी के ऊपर भी अगर हावी हो, तो हम संगत जी जो है अपने गुरुजी के मंत्र जाप से ही उस चीज़ को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे। संगत जी मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया था, लेकिन संगत जी बाद में क्या हुआ कि बाबा ने मुझे एक मैसेज दिया कि अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन बने तो सिंपल सा मंत्र जाप करना है गुरुजी का, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें हाथ नहीं उठाना है, तुम्हें हाथ नहीं पकड़ना किसी का, और तुम्हें हावी नहीं होना किसी के ऊपर। तुम्हें जो है सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद करना है, मंत्र जाप करना है। और संगत जी उस दिन मुझे नहीं पता, क्योंकि बाबा ने मुझे ये पहले भी सिखाया, और ऐसा संगत जी होता है बहुत बार घर में, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं आसपास भी होता है, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो चीज़ सिचुएशन शांत हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन संगत जी उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं जो है दौड़ते हुए चली गई, और मैंने जब ये देखा तो मैं अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं कर पाई, और मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। और संगत जी मतलब वो जो टाइम था, वो जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, जो कंडीशन थी संगत जी, वो बहुत ही अजीब सी थी। मेरे साथ पहली बार ये सब चीज़ हुआ था, और मैं संगत जी अपने रूम में आने के बाद बहुत रोई थी और गुरुजी से बोली, गुरुजी ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन जो ये चीज़ आई है संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला ऐसा क्यों हुआ, तो पता नहीं गुरुजी जो भी था, गुरुजी ने संगत जी वो दूर किया, पापा के ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी से पापा को उससे दूर किया। संगत जी घर परिवार की हमारी रक्षा करी, मम्मी की रक्षा करी, उसके लिए अंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह से संगत जी घर पे जो है हाथापाई होने से बाबा ने जो है रक्षा करी थी। उसके पहले संगत जी इसके लिए सत्संग नहीं आया था मेरे पास, और उसके बाद से संगत जी अब जो है सत्संग आने लगा है। उसके लिए बार बार वो मेरे पास बाबा सत्संग दे रहे कि तेरे घर में जो है ये सब हाथापाई होने वाली है, तो सत्संग सुन। तो मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी, बाबा ऐसी सिचुएशन मत आने देना, कुछ भी मत होने देना, सबकी रक्षा करना बाबा। और जो भी नेगेटिव चीज़ हो, नेगेटिव एनर्जी हो, घर के बाहर हो, किसी के ऊपर हो बाबा, किसी के ऊपर कोई भी चीज़ हो बाबा, उसे दूर कर दो और उन्हें ब्लेस करो बाबा, उन्हें मुक्त करो। अनंतम तुम शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। इस तरह से संगत जी बाबा ने जो है हमारा कष्ट काटा था, मम्मी पापा का कष्ट काटा था। और संगत जी हमें कुछ दिन 2 दिन बाद ही हम सब नॉर्मल हो गए थे संगत जी। वो टाइम मतलब वो चीज़ हम लोग भूल ही गए थे संगत जी। लेकिन वो जो दिन था संगत जी, वो टाइम था, वो बहुत ही अजीब सा था। हम तो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि अच्छा ऐसा हमारे घर में भी हो सकता है कभी। संगत जी क्या हुआ था फिर उसके बाद से संगत जी बाबा के जब ये सत्संग फिर से आने लगे, तो मैं यही चीज़ बार बार सोच रही थी कि बाबा मुझे ये सत्संग क्यों बार बार सुनवा रहा है, अब ये सिचुएशन तो हो चुकी है। तो मैंने बाबा से बोला, तो बाबा ने बस मुझे ये थॉट दिया कि तुझे इसका शुक्राना करना, तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया, इतना बड़ा कष्ट जो है तेरे परिवार का मैंने काटा है, इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी तेरे पापा के पिताजी के ऊपर से दूर करी है, उसके लिए अंतम तम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना, अंतम तम शुक्राना आपका, हर एक सांस के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए। जो आप देते हैं उसके लिए शुक्राना, जो नहीं देते हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी इस टाइम पर मुझे ना कौवे बहुत दिख रहे हैं। कौवे दिखने का मतलब है संगत जी आपके पूर्वजों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उसके लिए अंतम तम शुक्राना मेरे पूर्वजों, मेरे पुत्रों, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पूर्वजों, अपने पितरों से क्षमा भी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे मेरी गलती के लिए। मेरे कुल देवता, मेरी कुल देवी से क्षमा चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे मेरी गलती के लिए। और आप सबका अनंतम तम शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी, नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी, राधे कृष्ण जी, सीता माता जी, आपका अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। माँ बगलामुखी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, महादेव जी का शुक्राना शुक्राना, माता रानी का अनंतम तम शुक्राना, माँ काली का, रक्षाकारी का अनंतम तम शुक्राना, सभी देवी देवताओं का तहे दिल से शुक्राना 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 आप सभी का। और गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ कि मेरे माड़े कर्मों को क्षमा करे गुरु पिताजी। जाने अनजाने में मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, निंदा चुगली तो मैं सुन ही लेती हूँ गुरु पिताजी, चाहे जो भी हो। प्लीज़ 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 उसे मुझे क्षमा कर दे उसके लिए, और प्लीज़ अपनी बेटी को क्षमा करें। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी हम कहते हैं कि अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, गुरुजी ने अगर अपने हाथ में रखा है, तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है। तो हमें किसी बात का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, किसी बात का जो है रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम
संगत जी, जब हम सोचते हैं ना, जैसे कि आज ही क्या हुआ कि जब मैं अमृत वेला में लेट उठी ना, तो एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मैं लेट कैसे हो गई। लेकिन संगत जी, दूसरे पल बाबा ने मैसेज दिया कि मेरी इच्छा से हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, तुझे सोना ज़रूरी था, तुझे रेस्ट करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। संगत जी, उस चीज़ को मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया। मैंने कहा बस बाबा, आपको सरेंडर है, आप जैसे रखो, आपको जैसे रखना है वैसे रखो। और लेकिन फिर भी अगर मेरी गलती है, मैं लेट उठी हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शे। अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, इस तरह से बाबा हम सबकी बहुत रक्षा करते हैं, हर वक्त, हर पल, हर क्षण रक्षा करते हैं। संगत जी, आज के सारा दिन के लिए मैं बाबा का तहे दिल से शुक्राना करूंगी। बाबा ने आज का सारा दिन संगत जी मेरा बहुत अच्छा दिया, बहुत बेस्ट दिया और बहुत ही अच्छा था। संगत जी, मैं सारा दिन बहुत खुश रही, एनर्जेटिक रही। संगत जी, मेरे सारे काम अच्छे से हुए। संगत जी, और संगत जी, आज तो बाबा ने बहुत अच्छी सी ट्रीट भी दी मुझे। संगत जी, हम लोग आज जहाँ कैफ़े में जाते हैं ना संगत जी, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, तो वहाँ पे बाबा ने जो है हमें जो है शेक पिलाया और बहुत ही टेस्टी शेक था संगत जी, ब्लैक करंट का। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने पिया संगत जी। और मतलब वो उन्होंने जो है अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो उन्होंने जो है स्टार्ट किया है। उसमें संगत जी बहुत सारे फ्लेवर थे, तो हम लोगों ने जो है ब्लैक करंट चूज़ किया। और संगत जी, उसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट, इतना औसम था संगत जी कि मज़ा आ गई। तो मैंने बाबा से कहा, तहे दिल से शुक्राना बाबा कि ये दिन भी हमारे जीवन में है, कि हमें आपकी वजह से ही हमें अच्छा अच्छा खाने को पीने को मिलता है। उसके लिए अंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी। सच में संगत जी, बाबा की मेहर ही है तो कि हम कुछ भी कर पाते हैं। अगर अपने लिए कुछ कर पाते हैं तो सब कुछ बाबा की इच्छा से होता है, कि हमें बाबा ने इतना काबिल बना रखा है। उसके लिए अंतम तम शुक्राना बाबा। अपनी बेटी को सदा अपने पैरों पर खड़ा रखिएगा, कि आपकी बेटी दूसरों के लिए करे बाबा, जितना हो सके अपने लिए करे, दूसरों के लिए करे बाबा। उसको किसी से लेने की जरूरत ना पड़े, बस वो देती रहे बाबा। और सदा अपनी बेटी को ऐसे ही धैर्य देते रहना, विनम्र बनाए रखना बाबा। अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखिएगा। गुस्सा, अहंकार, निंदा, चुगली, इन सब धिकारों से दूर रखिएगा। सबके साथ बाबा विनम्र रहे आपकी बेटी, हमेशा ऐसी ही। और जो भी आप मुझे सिखाएं उस आपकी छत्र छाया में रहे और आपकी रजा में राजी रहकर आपके कहे अनुसार चले बाबा। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो बाबा उतना कम है, क्योंकि आपकी जो कृपा है वो अपरंपार है बाबा। और हम बहुत 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 सौभाग्यवान हैं, बहुत लकी हैं बाबा। अनंतम तम शुक्राना 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 शुक्राना। मम्मी पापा की तरफ से अनंतम तम शुक्राना, मेरे प्यारे बाबा। भैया भाभी की तरफ से अनंतम तम शुक्राना, छोटे भाई की तरफ से अनंतम तम शुक्राना बाबा। और आपकी बेटी की तरफ से तो आपका तहे दिल से शुक्राना। अपने पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना। मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्राना। अनंतम तम शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो बाबा, आप बहुत 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 प्यारे हो। आप हमारा हर वक्त, हर पल साथ देते हो, हमें हमारी रक्षा करते हो, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें इतना कुछ ब्लेस करते हैं बाबा। जीवन संगत जी, हमारी लाइफ के हर एक पल में, हर एक क्षण में, सारा दिन में बाबा हमारे साथ इतना ब्लेस रहते हैं कि हमें संगत जी छोटी छोटी चीज़ों से बाबा बचाते हैं। और कितना ज़्यादा हम ब्लेस संगत जी अपने आप को फील करते हैं, वो हम जब बाबा से जुड़ते हैं ना, तब हम समझ जाते हैं संगत जी। सच में संगत जी, बाबा की मेहर अपरंपार है। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। तहे दिल से शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में ही विराम करती हूँ। सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और बाबा से प्रार्थना बाबा, मेरे ही घर में क्या किसी घर में कोई हाथापाई ना हो बाबा। और सबको ब्लेस करना बाबा, सभी के जीवन की रक्षा करना, सभी को दुर्घटनाओं से बचाना बाबा। सबको एक साथ रखना, प्यार से रखना, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। संगत जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को उबार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है, समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक किया था, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से वार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।